दोस्तों आज 4 मई मंगलवार का दिन है और आप सभी लोगों के साथ मंगल ही होने वाला है क्योंकि देश दुनिया से बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक एक खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी आने की आशंका बनी हुई है। अगले 4 दिनों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहा भारत इन दिनों गर्मी की मार झेल भी सह रहा है। देश के कई राज्यों में पारा 40 पार तक पहुंच चुका है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप एमपी, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में रहते हैं तो अगले आने वाले 7 मई तक आंधी पानी होने की आशंका नजर आ रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इन्हीं जगहों पर बिजली कड़कने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो अगर आप भी झारखंड, बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में रहते हैं तो आप लोगों को सावधान होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप बिहार में, झारखंड में, बंगाल, असम इन सभी जगहों पर आते हैं तो वहां पर हल्की सी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में भी बर्फबारी पड़ने की आसार है। तो अगर आप भी इन सभी जगहों पर आते हैं तो आप लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि आने वाला 7 मई आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। इसी हफ्ते के 5 मई के दिन 5 राज्यों में यहां पर मुख्यमंत्री का शपथ लेने की तैयारी हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि 5 मई के दिन ममता बनर्जी भी फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाली है। जी हां, हम आपको बता दें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। अब यहां नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। सभी राज्यों में इसी हफ्ते सरकार का गठन होने वाला है। रविवार को आए नतीजे के मुताबिक बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, असम में भाजपा की और तमिलनाडु में डीएमके की और केरल में कम्युनिस्ट और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनने वाली है। हम आपको बता दें विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद हासिल करने के बाद ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। टीएमसी को कुल मिलाकर 214 सीटें मिले हैं पूर्ण बहुमत के साथ। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। महामारी में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए सभी लोग गाढ़ा पीने लगे हैं और इसी के चलते 10% तक दाल की महंगाई बढ़ चुकी है, मसालों की कीमत बढ़ चुकी है। जी हां, हम आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को बचाए रखने के लिए लोगों ने गाढ़ा पीना शुरू कर दिया है। दाल और मसालों के बाद में पिछले महीने की अगर तुलना करें तो तकरीबन पिछले महीने से अब तक 10% तक का इजाफा हो चुका है, चाहे वो मसाला हो या फिर दाल हो। आप लोगों भी अगर मार्केट में जाते होंगे तो इसका पता जरूर ही लग चुका होगा। बता दें कि देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान हुई आयुष मंत्रालय ने शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए लोगों को लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, सौंफ, अदरक, तुलसी का पत्ता, गिलोय, हल्दी पाउडर आदि का मिश्रण तैयार करके गाढ़ा पीने की सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ मंत्रालय ने रात में दूध के साथ हल्दी मिलाकर पीने की सुझाव दी है। तो आप लोग भी रात में सोने से पहले कम से कम दूध में हल्दी मिलाकर इसका सेवन जरूर करें, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम आप लोगों का हाई बना रहे। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है, देश में एक बार फिर लगाया जा सकता है कंप्लीट लॉकडाउन जैसे पिछले साल 2020 में लगाया गया था, क्योंकि थम नहीं रहा है कोरोना के नए मामले के आसार और रफ्तार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार के अपने एक आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि दूसरी लहर के दौरान जिस रफ्तार के नए मामले बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर देखते हुए पूरे देश में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र या फिर किसी भी तरह का पहचान पत्र के अभाव में किसी मरीज को अस्पताल में दाखिल होने से वंचित नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसे भी देश से खबर मिल रही है कि जिनके पास आईडी प्रूफ नहीं है वो इमरजेंसी में चले जा रहे हैं हॉस्पिटल तो उनको एडमिट नहीं लिया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी भी मरीज के पास आईडी प्रूफ न हो
फिर भी उसको हॉस्पिटल में भर्ती लेना ये सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि मानवता भी एक चीज होती है। और बिना पहचान पत्र के अस्पतालों में जो बिस्तर नहीं दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार को जो भी इमरजेंसी में आ रहे हैं उनको एडमिट लेना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। यूपी में 2 दिनों के लिए फिर से बढ़ चुका है लॉकडाउन। जी हां, अगले 6 मई तक सुबह को 7 बजे तक पूरी तरीके से पाबंदियां उत्तर प्रदेश में लगेगी। जी हां, कोरोना के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य में लगे लॉकडाउन को 2 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दिया है। वीकेंड लॉकडाउन के मौके पर मंगलवार को 4 मई तक जो लॉकडाउन खत्म हो रहा था उसे बढ़ाकर 6 मई तक सुबह 7 बजे तक कर दिया है। और हम आपको बता दें कि इसी दौरान पूरी तरीके से बाजार बंद रहेंगे। आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोई भी लोग ना ही सामान खरीद सकते हैं, ना ही राशन खरीद सकते हैं। पूरी तरीके से पूर्ण लॉकडाउन है अगले आने वाले 6 मई तक। आप किस राज्य में रहते हैं दोस्तों, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएं, जिससे हम आप लोगों के, आपके शहर के, आपके राज्य के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में। 1 जुलाई से 7th पे कमीशन को लेकर सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्र ने यहां पर केंद्र कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने जा रही है। जी हां, मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 जुलाई से जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में हम बढ़ोतरी कर देंगे। बहुत दिनों से इसके ऊपर चर्चाएं चल रही थी कि 7th पे कमीशन को लेकर केंद्र कर्मचारियों का वेतन कब बढ़ेगा। तो यहाँ पर फाइनली मोदी सरकार ने 1 जुलाई से सभी लोगों की जो है वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल ये 15 अप्रैल से ही बातें चल रही थी कि अप्रैल के महीने से ही 7th पे कमीशन यहाँ पर बढ़ेंगे, वेतन बढ़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में 28% तक की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, ये महंगाई भत्ता जो है बहुत समय पहले से ही होने वाला था। हम आपको बता दें इसमें 17% महंगाई भत्ते मिलने वाले थे, लेकिन अब सरकार ने यह घोषणा किया है कि हम सभी लोगों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 28% तक की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो केंद्र कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अंतिम संस्कार की लकड़ी भी अब महंगी हो चुकी है। जी हां, लोगों की सूचनाओं को यह ध्यान में रखते हुए एक ऐसी खबर मिल रही है कि अंतिम संस्कार में अब लकड़ी महंगी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही है, लकड़ियां तो अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर महंगी हो चुकी है इसलिए क्योंकि इसमें काम करने की जो चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ गई है। तो हम आपको बता दें अंतिम संस्कार में जो भी चीजें काम की जाती है उस काम में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से अब जो है लकड़ियों की कीमत भी बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में जो पर्ची कटते थे जिसकी कीमत 2200 रुपए यानी 2200 रुपए थे, उसे बढ़ाकर 2500 यानी 250 रुपए कर दिया गया है। तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए अब पर्ची कटाने के लिए 2200 रुपए नहीं बल्कि 2500 रुपए देने पड़ेंगे। और हम आपको बता दें कि लकड़ी के भाव में 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर 1 क्विंटल जो लेंगे उसमें 85 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। हम आपको बता दें औसतन अगर देखा जाए तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों में 900 रुपए प्रति क्विंटल अब जो है लकड़ियों के दाम हो चुके हैं। यही 900 रुपए प्रति क्विंटल लकड़ियों के दाम पहले 815 रुपए थे, तो 85 रुपए बढ़ने के बाद 900 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तब लोगों की यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए भी अब अधिक पैसे देने पड़ेंगे। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है, क्या नाक में नींबू का रस डालने से खत्म हो जाता है कोरोना? एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर जगह जगह पर, हर जगह पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आप घर से बाहर निकल रहे हो वहां पर हो, बहुत सारे लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं जिसका कोई मान्य नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें इसी बीच एक खबर आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस से बचना है या फिर जिनको कोरोना वायरस हो चुका है वो अगर वो अपने नाक के दोनों छेदों में 2 बूंद 3 बूंद कर नींबू का रस डाल देते हैं तो उनको सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, खासकर कोरोना वायरस से। ऐसी खबर सुनने को मिल रही है, लेकिन हम आपको बता दें यह खबर पूरी तरीके से झूठी है, जैसा कि यहाँ पर एक वीडियो में भी जानकारी मिल रही है और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो छोटा सा प्रयोग है, 2 बूंद जिंदगी की, जैसे पोलियो का अभियान शुरू हुआ था ना, यही 2 बूंद जिंदगी की नींबू का रस है कोरोना के लिए। इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको कुछ नहीं होगा। पहले ही दिन इसको कर लीजिए। जिसको कोरोना हो गया है, गंभीर है, उसको भी करा दीजिए। एक बार नहीं तो 2-2, 3-3 बार, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे के अंतर पे उसको करवा दीजिए।
उसका सारा सिस्टम सही हो जाएगा। आप करवा के देखिए। ये हमारे पूरे धरती पर पूरे जो हमारे ऋषि समाज थे, संत समाज थे, वो मूर्ख नहीं थे। हम आपको बता दें किसी चीज को सही मानने से पहले उसके ऊपर परीक्षण करना भी जरूरी होता है। आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा करना ये सही नहीं है। चलिए बात करें दोस्तों आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में। सोना खरीदने अगर आप जा रहे हैं तो आप लोग जल्दी खरीद ले भाई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 5 और 6 महीने के बाद सोने का भाव 60,000 के पार होने वाला है। हम आपको बता दें पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो तकरीबन 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है सोने के भाव में। पहले 42,000 के आसपास औसतन बिकता था 10 ग्राम सोने का भाव, जो 24 कैरेट का शुद्ध सोना था, लेकिन अभी यही सोना 46,000 के पार बिक रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सोने का भाव लगातार बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें सूचना के मुताबिक यह जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिवाली के मौके पर सोने का भाव 60,000 के पार पहुंच जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सोने का भाव 5-6 महीने के बाद 20,000 से ज्यादा अगर बढ़ जा रहा है तो इससे लोगों में कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी भाई सोना खरीद ले अगर आपको ज्वेलर्स बनाना है शादी समारोह के लिए, नहीं तो बाद में दिवाली के बाद आप लोगों को बहुत ही ज्यादा महंगा मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी खबरें थी आप सभी लोगों के लिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल घंटे को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।